नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीजीटी 7 विषयों का नियुक्ति देना होगा, उससे पहले नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीजीटी 7 सब्जेक्ट के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब नहीं होगा इंतजार, नियुक्ति को सरकार, अब नहीं होगा इंतजार। देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तनवीर, आज इतना गर्मी में आज धरना को आप लोग विवश हुए हैं, क्या वजह कारण है, क्या मांग है? जी, हम लोगों का मांग है जो नियुक्ति प्रक्रिया है, हम लोगों का पीजीटी का जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये एक तो 3120 रिक्तियाँ थी पीजीटी में और कुल 11 सब्जेक्ट थे, जिसमें 4 सब्जेक्ट का जो है ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। आज के डेट में वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसी विज्ञापन का हिस्सा जो है हम लोग हैं 7 सब्जेक्ट, जिसका जो है केवल डीवी लिस्ट हुआ है। और जो डीवी लिस्ट जारी किया गया है वो बता दें कि हम लोग उस समय भी धरना किए थे, तब जारी किया गया था, और आज फिर से धरना करना पड़ रहा है हम लोग काउंसलिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के। और बताइए, ये सरकार जो है झारखंड की मिट्टी, झारखंड की अस्मिता, झारखंडवासी, आदिवासी, मूलवासी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ सत्ता में आई, और हम युवाओं को एक आश्वासन दिया कि झारखंड को हम एजुकेशनल हब बनाएंगे और हम लोग 50,000 और लाखों वैकेंसियाँ दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3120 रिक्तियाँ अभी इंस्टॉलमेंट में चल रही है। तो बताइए, कितनी विडम्बना है। ये क्या 50,000 या 1 लाख जो है बहालियाँ ये करेंगे। तनवीर, आपका सरकार पे बहुत गंभीर आरोप है। जी, सरकार पर आप सीधा सीधा आक्रमण्यता का आरोप लगा रहे हैं। इन आक्रमण्यता का वजह कारण क्या है तनवीर, यह बताइए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, जो जिन वायदों के साथ वो आए और जिन वायदों के साथ वो मूलवासी, झारखंडवासी और यहाँ की मिट्टी अस्मिता को लेकर के लगा कि ये झारखंड का कुछ भला करेंगे और वाकई में झारखंड का एजुकेशन में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन जिन वायदों के साथ ये सरकार आई और लोगों का सपोर्ट मिला, अभी धरातल पर इसका रिजल्ट शून्य है। आप ही देख लीजिए सर, 3120 अभी तक इनका निष्पादन नहीं हुआ। और वहीं पड़ोसी जो राज्य है झारखंड, वहाँ लाखों लाख जो है, सॉरी बिहार जो है राज्य है, वहाँ लाखों लाख बहालियाँ हो गई, कई चरण की बहालियाँ हो गई, लेकिन ये 3120 का जो है बहाली इनसे संभल नहीं रहा है। तो ये 50,000 और लाखों की बात करते हैं, तो ये झारखंड को जो है क्या बोले, उसको असमंजस और गुमराह कर रहे हैं। तनवीर, मुख्यमंत्री जी लगातार विभागवार समीक्षा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। बिल्कुल नहीं, समीक्षा तो कर रहे हैं और ये सच्चाई है, लेकिन वो समीक्षा क्या कर रहे हैं कि कहाँ सीट देना है, कहाँ से मेरा वोट बैंक आएगा, कहाँ से हमारा सत्ता और कुर्सी संभलेगा। उनको इस बात की समीक्षा नहीं है कि शिक्षा का स्तर कैसे होगा। आप बताइए, 11 विषय का विज्ञापन था, 4 विषय का बहाली दिया गया, क्या 4 विषय ही जरूरत है +2 में? इतने गंभीर रहते हैं। अभी तक 2 बैठक समीक्षा हो चुका है, पहला ही बैठक में इनका प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षा को। तब न कहते हैं कि चंपैदा और हमारे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और भावी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन इतने गंभीर हैं झारखंड को लेकर के। अब आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? बिल्कुल अपेक्षाएं हैं, बचा खुचा जो सांस है, एकदम अंतिम विकल्प पर इच्छा है। हमारा यही कहना है कि अंतिम आस बचा हुआ है कि तभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि देखते हैं कि अंतिम में भी हम लोग का इच्छा पूरा किया जाता है कि नहीं। अभी भी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सरकार जरूर कुछ सुनवाई करे, और अगर आज ही रिजल्ट जारी कर दें तो हम लोग कल से धरना समाप्त कर देंगे। शिक्षा को लेकर के क्या आपको लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है सूबे की? बिल्कुल गंभीर नहीं है। गंभीर रहती, केवल बड़ा बड़ा घोषणा किया जाता है, इतना 1000 बहाली होगा। एक बार तो हेमंत जी जो है दिए थे कि इस वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, पता नहीं 3120 का तो नियुक्ति नहीं हो पा रहा है, तो नियुक्ति वर्ष कैसे हुआ, ये तो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए। क्या वजह कर रहा है कि इतना गर्मी में आज आप आंदोलन को विवश? बिल्कुल सर, हम लोग बाध्य हो गए, सारा दरवाजा खटखटाएं, ट्विटर कैंपेन चलाएं, हर नेता मंत्री सबको टैग किए, उनके आवास कार्यालय तक हम लोग गए, मुख्यमंत्री पास कई बार हमारी टीम गए हैं। अभी मंत्री जी आपकी कमेटी को क्या आश्वासन दिए? बोले हाँ हो जाएगा, काम चल रहा है, काम होगा आप लोगों का। कभी ये नहीं बोले कि
हाँ जी जाइए आप लोग को फलाना डेट का आप लोग का हो रहा है, ऐसा कभी नहीं बोले हो। मतलब आश्वासन के बाद भी संजीदगी गंभीरता नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं गंभीर है, वो गंभीर है कि कैसे जेएमएम का सीट आएगा, कहाँ से हमारा कुर्सी बनेगा, इस पर वो गंभीर है। शिक्षा पर कोई गंभीर नहीं है। आगे ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है, एकदम आमरण अनशन वाला ये आंदोलन है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, अब हम लोग लू से मरें, टेम्परेचर से मरें, भूख से मरें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं मैदान। आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे हम लोग। एक बार तनवीर फिर से अपना परिचय दे। जी मेरा नाम तनवीर आलम हुआ, मैं पीजीटी अंग्रेजी का छात्र हूँ हजारीबाग। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, हम रामगढ़ जिला से आए हैं। सुषमा जी, आप ये बताइए कि मासूम बच्चे को लेकर के आज धरना पे आप आए हुए बैठे हुए, क्या वजह कारण है? किन मांगों को लेकर के आप इस मासूम को आज लेके आपको आने को मांग तो विवश एक होना ही पड़ा? है सर कि मतलब एक ही नियुक्ति में जो एक ही वैकेंसी है उसमें 11 विषयों को लिया गया, ठीक है ना। उसमें 4 विषयों को दे दिया गया है ज्वाइनिंग, 4 विषय की नियुक्ति हो गई। यस, और उसमें से हम लोग जो बाकी बच्चे हैं 7, वो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अभी तक 3 महीना हो गया उन लोगों को ज्वाइनिंग किए हुए। तो अब ये सी बात है, हम लोग को तो भी एक ही मांग रहेगा ना कि हम लोग को भी दे दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि उन्हें सिर्फ 4 विषयों की डिमांड थी। सारे स्कूलों में बच्चे सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो 7 सब्जेक्ट हैं वो नहीं पढ़ेंगे। मतलब आपको क्या लगता है, शिक्षा को लेकर के सूबे की सरकार गंभीर नहीं है? एकदम नहीं, देखने से तो यही लग रही है। मुख्यमंत्री जी पिछले कई दिनों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं विभागवार। हाँ, तब तो दे देना चाहिए था। वैसे में समीक्षा कर रहे हैं तो दे देना चाहिए थे ना। तो हम लोग को तो ये सारा क्या बोलते हैं, धरना देने की जरूरत ही नहीं था, बच्चे को लेकर के आने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी मांग जो मांगे हैं, जो सफल अभ्यर्थी है नियुक्ति नहीं हो पाने, क्या वजह कारण लगता है? वजह तो अब वहाँ जेएसएससी के अंदर क्या चल रहा है सर, हमको नहीं पता। बस वो लोग बता रहे हैं कि ठीक है दे दिया जाएगा। अब कब दिया जाएगा ये भगवान ही जाने। अब मैं भी शायद कोई पॉलिटिकल ये फंडा चल रहा हो अंदर ही अंदर, सुनने को ऐसा मिलता है। अभी तक तो हम कोई वहाँ जा कर के देखे नहीं हैं। आगे आंदोलन कब तक चलेगा सुषमा जी आपका? दिया है तो अनिश्चित के लिए, जब तक दिया ना जाए तब तक। हम लोग का डिमांड है कि 20 जून से पहले दे दिया जाए। मांगों को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं हो। हाँ, तब तक। कौन लोग जिम्मेदार हैं जो आप लोगों को आज यहाँ धरना को आज विवश होना पर? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट को ही ना बोलेंगे सर, क्योंकि हम लोग की उम्मीद तो वही है। जैसे वो लोग हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं वोट की, तो हम लोग भी तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग की ज्वाइनिंग दे। मतलब सूबे के जो नीति नियम था वो गंभीर नहीं है, एकदम नहीं, जिसकी वजह से आप लोगों को आज विवश होना पड़ा धरना प्रदर्शन को लेकर। एकदम। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मामले हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ राजभवन के समीप धरना दे रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर हम लोग जो है पीजीटी के सफल अभ्यर्थी हैं सर, और पीजीटी की जो एग्ज़ाम है सरकार वो 2022 से ही लेने के लिए तैयार हुई थी सर। 2022 में हम लोग फॉर्म भरे और एग्ज़ाम देने से कुछ दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। फिर 2023 के फरवरी माह में हम लोग फिर से फॉर्म भरे सर, और हमारी एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर महीने में 2023 में हुई। उसकी परीक्षा फल कैलेंडर में लिखा हुआ था कि नवंबर में जारी करना है, नवंबर में ज्वाइनिंग करना है। नवंबर में तो सर छोड़ दीजिए, हम लोगों की ज्वाइनिंग की जो डीटी है वो तो आई नहीं। लेकिन जब मार्च महीने में जो है कुछ कैंडिडेट जो थे 4 सब्जेक्ट के, जिसमें से जो थे जीव विज्ञान के थे, भौतिकी के थे और रसायन विज्ञान के और ज्योग्राफी के जो छात्र थे, उन लोगों को ज्वाइन करा दिया गया सर। और बाकी बचे हुए हिंदी, इंग्लिश, वाणिज्य और गणित और अर्थशास्त्र के जो छात्र थे, उन लोगों के साथ जो है भेदभाव किया गया। जब एक साथ नियमावली आई सर, एक साथ हमारी जो है नोटिफिकेशन आई, तो हमारे भी जो है एक साथ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ भेदभाव करते हुए भी हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया। चलिए वहाँ तक भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि खुशी की बात थी कि 4 सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों को जब ये इस पीरियड में सर एक चुनाव हुई, सरकार जब समय पर चुनाव करवा सकती है, अपने लिए जो है सब कुछ कार्य कर सकती है, तो क्या हम लोगों के लिए नहीं? हम लोगों ने हर नेता के दरबार में गया सर। अम्बा प्रसाद हो गए, हमारे शिक्षा मंत्री हो गए, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, कल्पना सोरेन हो गए, सबके पास हमने गया, अपने अर्जी को रखा कि मैडम सर हम लोगों की विनती को स्वीकार कीजिए और हमें भी मौका दीजिए कि हम लोग भी ज्वाइन करें और विद्यालय में शिक्षा दें। क्योंकि स्कूल में झारखंड में स्थिति शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, और हम लोगों को सरकार ने बहुत सारे CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया है और उसमें शिक्षकों की आवश्यकता है। लेकिन सरकार जो है जो 3120 जो नोटिफिकेशन निकाली थी, उसको भी अभी तक जो है सरकार ने जो है फुलफिल नहीं किया है। मात्र 1000 कैंडिडेट को ज्वाइन दिया और अभी 2000 से अधिक कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसी आशे में पड़े हुए हैं कि उनकी जो है नियुक्ति कराई जाएगी।
सभी लोग सफल अभ्यर्थी हैं। हाँ, हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। हम जो बता रहे हैं कि सरकार के जो नीति नियंत्रण है, आप मुख्यमंत्री जी को भी मिले, आप हाँ जो कमेटी है वो मिली, हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सरकार बोले कि आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। यह सिलसिला सर हम लोगों को जो है महीनों से चल रही है। ये कब ये डेट खत्म होगी, ये बात तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। सरकार की कुछ दिन में हो जाएगी, ये बात कब खत्म होगी यही बात तो समझ में नहीं आ रही है सर, कि आप लोगों की नियुक्ति होगी तो वो आखिर कोई डेट तो हो सकती है सर, जिससे सरकार चाहती है कि हम अपना थोड़ा बैनर पोस्टर करके लोगों को, हम लोग ये भी तैयार है सर, कम से कम हम लोगों को मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए सर। इसमें भी प्रोसेस होने में 20 से 25 दिन लगेंगे। मेरिट लिस्ट के बाद अभी फिर से जो है नगर निकाय चुनाव होने वाली है सर, और उस स्थिति में हम लोग फिर से फंस जाएंगे। अब हम लोग जो है लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी 2 महीने अपने समय को बर्बाद किए सर। अरे विद्यालय में जब तक जाएंगे नहीं टीचर तो पढ़ाएंगे फिर कौन सर? आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पे सरकार संजीदगी से क्यों नहीं संवेदनशीलता दिखा रही, क्या वजह करना? हमें तो ये पता नहीं सर, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सरकार हमारी है और हमारी बातों को सरकार जरूर मानेगी। बस सरकार के कानों में जो है IAS अफसर लोग जो है सही जानकारी नहीं दे रहा है। अगर शायद यहाँ की जो लोक प्रशासन है वो सही से जानकारी देती, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो है सरकार जिस प्रकार जो है कदम उठा रही है उस प्रकार अगर टीचर को भी जो ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं उस परीक्षा के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, तो अगर टीचर को वहाँ पर जो है भेज देता तो शायद स्कूल की व्यवस्था और ज़्यादा सुधर जाता। शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? नहीं, सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार अगर थोड़ी सी और हम लोगों को ज्वाइन करा देगी। किन मांगों को लेकर के आज राजभवन के समक्ष आप धरना दे रहे हैं? देखिए सर, हम लोग 2023 में एग्ज़ाम लिखे थे PGT का अगस्त में, और हम लोग का विज्ञापन को 2 भाग में बांट दिया गया। सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया है। सबसे पहले 4 विषयों का ज्वाइनिंग करवा दिया, और हम लोग का 7 विषय के लिए हम लोग का 2 बार लगातार धरना में बैठना पड़ा। रिजल्ट हम लोग कभी पब्लिश नहीं हो रहा था DV के लिए, हम लोग धरना में बैठे तब हम लोग का DV लिस्ट आया। DV लिस्ट के बाद आचार संहिता का हवाला देकर के हम लोग को लगभग 3 महीने इंतजार करवाए, और जब आचार संहिता खत्म हुआ तो हम लोग विभिन्न मंत्री से जाकर के मिले, और विभाग से भी हम लोग जाकर संपर्क किए, तो वहाँ से भी मतलब सकारात्मक को हम लोग को डिसीजन नहीं मिला कि कब तक हम लोग का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और नियुक्ति पत्र देंगे। और आज हम लोग मजबूर होकर के तपती धूप में 42 डिग्री का तापमान टेम्परेचर को झेलते हुए आज हम लोग धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए। आप धरना प्रदर्शन पे आज राजभवन के समक्ष आप बैठी हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे यही है सर, हम लोगों की नियुक्ति पत्र दिया जाए, 20 जून तक हम लोगों की मांग पूरी की जाए, नहीं तो ये अनिश्चित जो धरना है वो होता रहेगा। आप सभी सफल अभ्यर्थी हैं? जी सर, सफल अभ्यर्थी। क्या वजह कारण है कि अब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है? सर वजह तो नहीं, वो तो सरकार ही जानेगी कि वजह क्या है, लेकिन आचार संहिता का इतने दिन हवाला दिया गया कि आचार संहिता के कारण आगे की प्रोसेस नहीं हो रही है, बट अब तो वो भी नहीं है, तो अब इसी कारण से हम लोग यहाँ बैठे हुए कि हम लोगों की मांग पूरी की हो जाए। आपकी मांगों को लेकर के सरकार ने संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही, क्या वजह लगता है? अब वजह तो सरकार ही जाने, हर जगह से तो आश्वासन ही मिल रहा है कि काम हो रहा है, जल्द होगा, बट कब तक वो तो दिख नहीं रहा है कि कब तक होगी काम। कब से ये आंदोलन चल रहा है आपका? आंदोलन तो आज ही से शुरू हुई है सर, लेकिन कब तक चलेगी ये रिजल्ट पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब आपकी मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आप लोग जी आंदोलन बिल्कुल जी सर, अनिश्चित धरना है। मैं कुसुम बरनवाल, हजारीबाग से।